अब हम आज के सेशन पे आते हैं, दैट इज लाइफ मैनेजमेंट थ्रू भगवत गीता। ओके, पहले तो ये चीज समझना जरूरी कि लाइफ मैनेजमेंट आखिर जरूरी क्यों है। आप लोग इतने सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो एक और एक्स्ट्रा चीज की आपको जरूरत क्या है, क्यों जरूरी है लाइफ मैनेजमेंट हमारे लिए, क्यों, इसका क्या कारण है। अच्छा, आज आप लोगों का लास्ट वर्किंग डे आई गेस, यस। किस चीज की छुट्टी लग रही है कल से? दिवाली की। और इसके पहले एक और हमारा बड़ा फेस्टिवल आया था, वो क्या था? दशहरा आया था। दशहरा हम क्यों मनाते हैं? एनीवन कैन टेल मी? भगवान राम ने रावण को मारा था, ठीक है। और कितने सालों से मना रहे हैं ये? हजारों साल, हजारों लाखों साल, जो भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन अपने पास भी नहीं है, बट बहुत सालों से हम ये फेस्टिवल मना रहे हैं। एनीवन कैन टेल मी द रियल रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि ये ऐसा पहला मौका तो नहीं था कि किसी अधर्मिकों का वध हुआ था। पहले भी, उसके पहले भी अगर आप हिस्ट्री में भी देखें तो बहुत लोगों को, हिरण्यकश्यप हो गया, हिरण्याक्ष हो गया, बहुत लोग को मारा गया था। उसके बाद भी सहस्त्रबाहु को भगवान परशुराम ने मारा था, कंस को भगवान कृष्ण ने मारा था, बट स्टिल हम एक ही फेस्टिवल को इतना धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। आपने नहीं सुना होगा कि कृष्ण जी कंस को मार रहे तो हम कंस को जलाएं, ऐसा सुने क्या? नहीं ना। क्यों, क्या रीजन है? देखो, ये जो वॉर था ना, बहुत स्पेशल वॉर था। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। द रीजन आई विल टेल यू। इफ यू कैन टेल मी कि कोई भी वॉर को जीतने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है, फॉरगेट अबाउट दिस रामायण, कोई भी वॉर, एनी वॉर, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, मुझे लिस्ट बताइए। क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है किसी भी वॉर को जीतने की? यस, आई वांट फास्ट इनपुट फ्रॉम योर साइड। यस, सबसे पहले वेपन्स। वेरी गुड, एक एक करके बोलते जाओ। फिर आर्मी, वेरी गुड। और कैपिटल, वेरी नाइस। स्ट्रेटेजी, गुड। और यस, नॉलेज, ज्ञान। ट्रेनिंग या फिर ट्रेन्ड आर्मी। आर्मी वैसे अपन बोल दिया, ट्रेनिंग बोल लो उसको, ठीक है। यस, लीडरशिप, ओके। और यस, एनीथिंग एल्स? एक्सपीरियंस, गुड। यूनिटी, ठीक है, सफिशिएंट है ये, ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ, वेपन्स किसके पास ज्यादा थे? आर्मी किसकी ज्यादा थी? पैसा किसके पास ज्यादा था? स्ट्रेटेजी और एक्सपीरियंस को आप एक साथ ले सकते हो। किसको ज्यादा युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस था? रावण को, क्योंकि रावण ऑलमोस्ट पूरे विश्व को, तीनों लोगों को जीत चुका था, ठीक है। एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हो उसमें, ठीक है। नॉलेज किसके पास ज्यादा था? ज्ञानी कौन बड़ा था? चारों वेद का उसने ट्रांसलेशन किया था। बहुत कम लोग हैं आज तक जो चार वेद का ट्रांसलेशन किए हैं, और शिव तांडव स्तोत्र की उसने रचना की थी, ठीक है। ज्यादा बड़ा ज्ञानी भी रावण था। ट्रेन्ड आर्मी किसकी ज्यादा थी? ज्यादा बड़ी पावरफुल आर्मी किसकी थी? रावण की। सब पूरे मायावी राक्षस थे उसमें। इसमें तो वानरों की सेना थी, है ना। और वानरों के लिए एक चीज कही जाती है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक फेमस कोटेशन है, आप लोगों को अगर पता हो तो, व्हेन यू थ्रो द पीनट्स यू विल गेट द मंकीज। सुने होंगे कभी? इसका मतलब होता है कि अगर आप लिमिटेड सैलरी देते हो तो आपको जो इंप्लॉयज मिलेंगे वो बहुत अनएक्सपीरियंस्ड, अनट्रेन्ड इंप्लॉयज मिलेंगे। तो इसलिए जो भगवान राम की जो सेना थी ना, मंकीज की सेना थी, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव सेना नहीं थी, ठीक है। सारी चीजों में रावण आगे था, ठीक है। लीडरशिप कौन आगे था लीडरशिप में? अगेन रावण। बहुत बड़ी सेना का उसने नेतृत्व किया था, चारों लोगों को उसने जीता था, इंद्र को जीता था, बहुत लोग को जीत चुका था, ठीक है। लेकिन वॉर कौन जीत गया? क्या हुआ? इतने सारे फैक्टर्स बताए थे ना आप लोग वॉर जीतने के, कैसे ऐसा कैसे हो गया? हाँ, क्या हो गया? राइट, ठीक है। देखो, दो चीज जो मिस कर दी तुम लोग। सबसे पहली जरूरी चीज है, दैट इज पर्पस। पर्पस,
पर्पस किसका बड़ा था? बड़ा पर्पस किसका था? रावण का क्या पर्पस था? कि किसी तरह से सीता मुझे मिल जाए, सीता की शादी मुझसे हो जाए, मतलब वो डिजायर थी उसकी, एक तरह से कामना जिसको हम बोलते हैं, डिजायर्स थी। भगवान राम का पर्पस क्या था? नो डाउट सीता वाज द वाइफ ऑफ भगवान राम, बट स्टिल उनका जो पर्पस था वो ये था कि जिसने स्त्री का अपमान किया है उसको ऐसी सजा दी जाए कि पूरी आने वाली जितनी पुश्तें हैं पूरी याद रखे। और वही हुआ। आज तक हम लोग इतने हजारों साल बाद भी आज हम लोग रावण का पुतला दहन कर रहे हैं, और उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो स्त्री का अपमान करेगा, जो स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ अगर उसके के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली उसका वही हाल होगा जो रावण का हुआ। दिस वॉज द मैसेज बिहाइंड दैट। तो पर्पस किसका बड़ा था? पर्पस जो था वो भगवान राम का बड़ा था। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पर्पस के साथ एक और चीज है, उस पर भी हम आएंगे, पहले हम पर्पस की बात कर लेते हैं कि कितना ज्यादा आपका हाई पर्पस है, कितनी रिसोर्सेस रहे आपके पास, दैट डजंट मैटर, बट आपका पर्पस कितना ज्यादा हाई है, दिस एक्चुअली मैटर्स। कितना बड़े पर्पस से आप लोग कर रहे हैं। तो एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हाँ, एनीवन नोज दिस पर्टिकुलर वुमन? एनीवन? जानना चाहिए आप लोग को। हर नेम इज लता भगवान करे। शायद आप लोगों ने जब देखा नहीं तो सुनने भी नहीं होंगे इनके बारे में। लता भगवान करे 2013 में एट द एज ऑफ 62, हर एज वाज 62 इयर्स, इसने अपने हस्बैंड को एक हॉस्पिटल लेके गई। इसके हस्बैंड को तकलीफ थी, कुछ बीमारी थी, हॉस्पिटल इसने लेके गई, और वहां पर उसको पता चला कि भाई बहुत बड़ी बीमारी है, इसको एमआरआई कराना पड़ेगा। और एमआरआई का जो कॉस्ट था डेट वाज 5000 रुपीज, और इसके पास उतने पैसे नहीं थे, 5000 रुपए। तो वो और उसके हस्बैंड बाहर निकल गए। वो लोग सोच ही रहे थे क्या करना है क्या करना है। अचानक वो लोग एक शॉप में समोसा खाने के लिए रुके, और समोसे के नीचे जो कागज रहता है ना, उसको देख के अचानक इसकी आंखों में चमक आ गई। उसमें लिखा था कि मैराथन कंपटीशन था, और उसकी जो प्राइज मनी थी डेट वाज 5000 रुपीज। ओके, शी डिसाइडेड टू रन दैट पर्टिकुलर मैराथन। बहुत लोगों ने इसको मना किया कि भाई तुम्हारे लायक नहीं है, ना तुम्हारी वैसी ट्रेनिंग है, ना तुम्हारी वैसी एज है। बहुत लोगों ने मना किया, बट इसने कहा कि यार मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है कि मैं अब दौड़ूंगी। और वो दौड़ी दौड़ी ऐसा दौड़ी, शी वॉज द विनर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैराथन। और जो सेकंड आया था उसको 2 मिनट से ज्यादा उसने पछाड़ा। बीच में उसकी चप्पल टूट गई थी, नंगे पैर वो दौड़ी, साड़ी पहन के दौड़ी। So she was not having any professional equipments, कोई भी उसके पास ना ड्रेसेस थे, ना उसके पास कोई प्रोफेशनल शूज थे, but still she was the winner। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस बहुत हाई था। पर्पस उसका हाई था, है ना। आपने टॉम एंड जेरी सबने देखा है? यस। उसमें कौन जीतता है हमेशा? जेरी जीतता है। क्यों जीतता है जेरी? जेरी का पर्पस क्या रहता है? सर्वाइवल। टॉम का पर्पस क्या रहता है? टेस्ट। टॉम का पर्पस टेस्ट रहता है कि इसको मार के खाऊंगा मैं। जेरी का पर्पस रहता है सर्वाइवल। तो जहां आपका जितना हाई पर्पस रहेगा उतनी ज्यादा आप उस पर इनपुट दे सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं 4 लोग को यहाँ पर खड़े करता हूँ, 3 लोग को खड़े करता हूँ, इन तीनों को, है ना, एज्यूमिंग तीनों की सेम कैपेबिलिटी है, सेम ट्रेनिंग है, सेम एक्सपीरियंस है, ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं तीनों की रेस लगाता हूँ, है ना, तीनों की कंडीशंस में डिफरेंट कर दिया। ये अगर जीतेगा रेस तो मैं बोल रहा हूँ इसको 10,000 रुपीज मिलेगा। ये अगर रेस जीतता है तो इसको 10 लाख रुपीज मिलेगा। और ये अगर रेस हारता है तो मैं एक कनपट्टी पे गन लेके खड़ा हूं कि बेटा तू हार के दिखा, तेरे को उड़ाता हूं मैं। कौन जीतेगा रेस? थर्ड वन। क्यों? पर्पस हाई है। गेटिंग दिस वन? सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो भगवान राम के पास था, जो रावण के पास नहीं था, दैट वाज व्हाट? दैट वाज द पर्पस। यस। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो भगवान राम के पास था, रावण के पास नहीं था, दैट वाज कैरेक्टर। चरित्र जिसको बोलते हैं। रावण वाज कैरेक्टरलेस, है ना, दूसरे की पत्नी पर नजर डाला था उसने, बट राम का जो कैरेक्टर था वो बहुत हाई था। सो दिस पर्टिकुलर सेशंस क्यों ये जरूरी है, मैं आपको ये बता रहा हूं। लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ स्किल्स या मॉरल वैल्यूज, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दिस पर्टिकुलर थिंग, ये क्यों जरूरी है? बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग प्रोवाइड्स द पर्पस फॉर योर लाइफ। आपकी लाइफ के जो पर्पसेस है ना, हमारे लाइफ के पर्पस रहते हैं, बट वो बहुत छोटे पर्पस रहते हैं कि यार पैसा कमाना है और शादी करना है इस पर्टिकुलर लड़की से, है ना, यही सब पर्पस रहते हैं। इससे ऊपर क्या रहते हैं? ठीक है, और घर ले लेंगे, फिर गाड़ी ले लेंगे, फिर फार्म हाउस ले लेंगे, फिर ज्यादा हुआ तो रोल्स रॉयस ले लेंगे, उससे ऊपर क्या पर्पस रहता है? ये सब तुच्छे पर्पस है, छोटे पर्पसेस है। ठीक है, तो एक हायर पर्पस, आप जिसकी भी लाइफ देख लो, आप कोई भी फील्ड में टॉप 5 बंदों को उठा के देख लो, वेदर इट बी बिजनेस, वेदर इट बी पॉलिटिक्स, जो भी है ना। आपने बिल गेट्स का नाम सबने सुना है, ही वाज द रिचेस्ट पर्सन, सबसे लंबे समय तक रिचेस्ट पर्सन थे। उनकी लाइफ के बारे में आप पढ़ेंगे, उनकी लाइफ का पर्पस ये नहीं था कि आई वांट टू बी द रिचेस्ट पर्सन। उनकी लाइफ का पर्पस क्या था कि उसने कंप्यूटर की ताकत को उसने पहचाना था, एंड ही वांटेड कि वो कंप्यूटर जो है वो हर एक डेस्क तक पहुंचे। डेस्कटॉप उसने नाम दिया, हर एक डेस्क के टॉप पर वो कंप्यूटर पहुंचे।
दैट वाज हिज पर्पस। स्टीव जॉब्स का आपने नाम सुना है, एप्पल इज द बिगेस्ट कंपनी। स्टीव जॉब का पर्पस क्या था? बहुत हाई पर्पस था कि जो कंप्यूटर इतना बड़ा है उसको अपन मोबाइल में लेके आए, तो वहां से स्मार्टफोन उसने लेके आया। तो नो डाउट मनी इज डेफिनेटली अ बाय प्रोडक्ट, मनी हमेशा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगी, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज द पर्पस शुड बी वेरी वेरी हाई। ओके, सो दिस पर्टिकुलर सेशंस, ये जो सेशंस हैं ये एक तो आपको पर्पस प्रोवाइड करेंगे, दूसरा इट विल हेल्प यू बिल्ड योर कैरेक्टर, आपके जो चरित्र निर्माण की जो चीज है वो आपकी चीजें करते हैं। यस यस, वही तो मैंने बताया ना, दैट इज अ सिंबलिक, वो सिंबलिक है कि जो भी औरतों के साथ इस तरह की चीज करेगा तो डेफिनेटली उसके साथ यही चीज होगी, है ना। करते हैं, मैंने बताया ना, क्योंकि भगवान राम एक ऐसे, तुमने इतनी सारी चीजें बताई, ये सारी चीज चाहिए आपको कोई वॉर जीतने के लिए, ये सारी चीज चाहिए, ये तुम ही लोग बोले, ये तो मैं तो बोला नहीं हूं, ये सारी चीज ना होते हुए भी वो वॉर जीते, वही तो हमारे लिए सीख है कि अगर हम अकेले भी खड़े हैं तो भी हम खड़े हो सकते हैं। गेटिंग दिस? डेफिनेटली बंद नहीं होगी, कोई भी चीज नहीं होती है हर युग में, इसलिए हर युग में भगवान को आना क्यों पड़ता है? अगर बंद हो जाती तो हो गया था, भगवान राम का अवतार आखिरी अवतार होता। उससे ज्यादा बड़े क्राइम तो महाभारत के युद्ध में हुए, द्रौपदी के साथ जो करने की कोशिश की गई उससे बड़ा क्राइम हुआ है ना। बट इसका मतलब ये नहीं, देखो क्राइम अभी भी चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पुलिस स्टेशन बंद कर दोगे, आपको कहीं ना कहीं कोई तो चेक पॉइंट रखने पड़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं कोई तो इंस्पिरेशन रखने पड़ेंगे आपको। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसको, अगर ये चीज हो रही है तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस है। जो काम 10 लोग करते हो सकता है वो 8 लोग कर रहे हैं, हो सकता है वो 5 लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हर चीज का सिग्निफिकेंस रहता है, आप लोग किस उससे लेते हैं उसको, उस पर डिपेंड करता है वो। गेटिंग दिस प्लीज? ठीक है, गेटिंग दिस और नॉट? यस, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को, अच्छा आज पॉपकॉर्न की व्यवस्था थी, आप लोगों को नहीं मिला है क्या? नहीं मिला? अरे मुझे लगा आप लोग मूवी देखने आए हुए। टेक आउट योर नोटबुक, नोट्स भी करते जाओ साथ साथ में। तो ये तो हुआ आपकी बात कि लाइफ मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। नाउ द सेकंड पॉइंट, लाइफ मैनेजमेंट थ्रू गीता की हम बात कर रहे हैं, तो अब गीता के ही थ्रू क्यों जरूरी है, इस पे हम थोड़ा सा 5 मिनट का डिस्कशन इस पे कर लेते हैं। भगवत गीता का नाम आप सबने सुना है? यस, कुछ जानते हो उसके बारे में आप लोग? एनीवन? थोड़ा बहुत कोई पढ़ा हो या उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो या समझ में आती हो किसी को? यस, ठीक है, हाँ, लाइफ लेसन देते हैं, राइट, वेरी गुड, ठीक है। देखो भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, एकमात्र ऐसा स्क्रिप्चर है विच वॉज ओरेटेड इन द युद्ध भूमि। कुरुक्षेत्र जो थी वो युद्ध भूमि थी, ठीक है। आज हमारी हर एक की लाइफ, आप किसी की भी लाइफ आप उठा के देख लें, कोई ना कोई हम किसी ना किसी तरह का युद्ध कर रहे हैं, युद्ध मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह का स्ट्रगल हम सबकी लाइफ में, आपकी लाइफ हो जाए, मेरी लाइफ हो जाए, किसी की भी लाइफ हो। आज आप लोग की लाइफ का स्ट्रगल क्या है? आज आप लोगों के पास सारी फैसिलिटीज है, बढ़िया एसी रूम में बैठ के पढ़ रहे हो अब तो, है कि नहीं? आपके पेरेंट्स ने पैसा दिया है, बढ़िया घर में जाके वहां पर भी एसी लगा हुआ है, वहां पर भी आपको सिर्फ पढ़ना है, लेकिन फिर भी हमारा स्ट्रगल क्या रहता है कि सर पढ़ने का मन नहीं करता, है ना, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता, ये हमारे स्ट्रगल रहता है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास पढ़ाई के साधन ही नहीं रहते हैं, आप लोगों के पास साधन पूरे हैं बट स्टिल आपका स्ट्रगल है कि पढ़ाई का मन नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास पढ़ाई के लिए साधन नहीं रहते, जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई कर नहीं पाते। पढ़ाई करने के बाद बहुत से लोग का स्ट्रगल ये रहता है कि जॉब नहीं मिलती है, जॉब मिलने के बाद बहुत से लोग का स्ट्रगल ये रहता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा काम कराते उतना पैसा नहीं मिलता है। जॉब अच्छी सेटल हो जाए उसके बाद स्ट्रगल रहता है आदमी का क्या, कि शादी नहीं हो रही है, और शादी अगर भूल से हो गई उसके बाद स्ट्रगल क्या रहता है कि क्यों हो गई। यस, ठीक है। गरीब आदमी का स्ट्रगल रहता है कि उसके पास मिठाई खाने के पैसे नहीं है, अमीर आदमी का स्ट्रगल ये रहता है कि उसके पास मिठाई खाने जैसी हेल्थ नहीं है। यस, आपका हमारा स्ट्रगल क्या रहता है कि क्या क्या खाएं। आप लोग शादियों में जाते हैं ना, क्या क्या खाएं, प्लेट में सब कुछ भर लेते हैं, रायता जो है वो आपका चावल के नीचे से निकल रहा है, गुलाब जामुन दही में डूब रहा है, होता है ये, क्या क्या खाएं। आपसे 2 किलोमीटर दूर एक झुग्गी झोपड़ी में एक बच्चा ऐसा रहता है जिसका स्ट्रगल ये रहता है कि क्या खाएं। तो सबकी लाइफ के अपने अपने स्ट्रगल्स है, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है इस पे कोई चर्चा का विषय नहीं है, बट हर एक की लाइफ का स्ट्रगल है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम स्ट्रगल है, अगर आपकी प्रॉब्लम युद्ध है, तो आपको सॉल्यूशन भी कहां मिलेगा, युद्ध भूमि में ही मिलेगा। आपको सॉल्यूशन कोई एकांत में या फिर हिमालय में नहीं मिल सकता, आपको सॉल्यूशन भी कहां मिलेगा, उसका युद्ध भूमि मिलेगा। एंड दिस इज द ओनली स्क्रिप्चर व्हिच वाज अटर्ड, व्हिच वाज ओरेटेड इन द युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र में बोला गया था। दिस इज द रीजन व्हाई दिस
दिस इज गॉट सो मच इंपॉर्टेंस। भगवत गीता का इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये आपकी और मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपको लाइफ कैसे जीनी है इस चीज को बताता है ना। नो डाउट जो स्पिरिचुअल लोग रहते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी बहुत सारी इसमें मिल जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का जो मोटिव रहता है, हम लोग दोनों चीज को अलग अलग देखते हैं। फिजिकल सक्सेस को हम अलग देखते हैं, स्पिरिचुअल सक्सेस को यूजुअली हम अलग देखते हैं, बट वो एक्चुअल में दोनों चीज सेम रहती है। और ये आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको ये चीज समझ में आने लगेगी कि दोनों का मोटिव जो रहता है वो सेम ही रहता है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर आई एम टेलिंग यू लाइफ मैनेजमेंट थ्रू भगवत गीता। और इसलिए भगवत गीता का इतना इंपॉर्टेंस। और ऐसा नहीं है, डिस्क्लेमर मैं भी दे दूं कि कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी महात्मा हूं, है ना। थोड़ा बहुत जो हमने बचपन से सीखा है और जो थोड़ी बहुत हमने लाइफ देखी है, बहुत कम समय के लिए भले ही, लेकिन बहुत जो काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। 2 स्टार्टअप सक्सेसफुल स्टार्टअप्स मैंने चलाया, आज एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा बहुत हम जानते हैं। और बहुत से कई बार बहुत डाउनफॉल आते हैं और ये भी हमको समझ में आ गया कि उस डाउनफॉल से कैसे उभरा जाए। तो इसलिए जो उन दोनों चीज को कनेक्ट करके जितना हो सके मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो एक छोटा सा कोर्स करिकुलम है, ये कोशिश हम करेंगे कि 4-5 सेशन के अंदर अंदर आप लोग का, इस सेशन के अंदर अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि ये पूरा हो जाए, ठीक है। फर्स्ट सेशन जो आज है दैट इज इंट्रोडक्शन टू गीता एंड व्हाई इज गीता सो एसेंशियल, ठीक है, ये हम देखेंगे। देन आई विल टेल यू अबाउट महाभारत एंड अबाउट कृष्णा, ठीक है। देन डिसीजन मेकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेट रहता है आदमी का लाइफ में, कैसे डिसीजन करना है, अबाउट धर्म एंड धर्म संकर। देन सेल्फ डिसिप्लिन एंड फोकस व्हिच इज बिलोंग टू कर्मयोग। Then leadership skill and time management which again belongs to the karma yoga. Managing emotional balance, bhakti yoga. Then overcoming fear and building courage, ज्ञान योग, and self realization through ज्ञान योग. Getting this? Okay, तो हम कोशिश करेंगे जितने सेशंस मैम लोग में अगर मुझे दे दिए तो मैं कोशिश करूंगा उतने सेशंस में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोशिश ये रहेगी हमारी सैटरडे हमारे सेशंस रहे, ठीक है। बढ़ना है आगे, यस और नो? यस और नो? गुड, थैंक यू, ठीक है। ये इस तरह का रिस्पॉन्स अगर मिलते रहेगा तो ही मैं सेशन लूंगा, क्योंकि मैम मुझे पे नहीं कर रही है ना, मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है। ओके, अच्छा आज के सेशन में क्या क्या चीज आपको मिलेगी। फर्स्ट इज व्हाई भगवत गीता इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ मैनेजमेंट। देन हाउ अर्जुन बिकेम सो विक्टोरियस थ्रू गीता, व्हाट ग्रेट पीपल सेज अबाउट गीता। और अगर टाइम बचा देन इंपॉर्टेंस ऑफ भगवत गीता इन इंडियन फिलोसफी। नहीं तो हमारे पास अगला सेशन जब भी रहेगा उस सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करना। पीछे तक ऑडिबल हूं ना मैं? यस, लास्ट तक, ठीक है। लास्ट वालों पे नजर मेरी ज्यादा रहती है वैसे, ठीक है। ओके, राइट, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है सब लोग जानते हैं, भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। यस, महाभारत के बारे में क्या क्या जानते हैं, कितने लोग स्टोरी जानते हैं महाभारत की? थोड़ी बहुत जानते हो? थोड़ी बहुत ही जानते हो कि अच्छी जानते हो, काफी जानते हो? और भगवत गीता के बारे में क्या क्या जानते हो? हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन भगवत गीता? कितने चैप्टर्स है? 18। और कितने वर्सेस है ये कोई जानता है क्या? 700 वर्सेस है, ठीक है। और महाभारत में जो टोटल कितने पर्व है, उसमें भी 18 पर्व है, और उसमें जो भगवत गीता आता है वो भीष्म पर्व में आता है। ये सब छोटी छोटी जानकारी है, हमको मालूम होनी चाहिए। नहीं भी मालूम है तो कोई बहुत भारी कुछ नहीं हो जाएगा तुम्हारा, जो उसके अंदर की चीज है वो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब इसके पीछे इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, ये लिखा किसने था कोई बता सकते हैं कि भगवत गीता? गणेश जी ने। वेरी गुड, किसने कहा? वेरी गुड। और बोला किसने था? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने बोली थी और गणेश जी ने लिखी थी। तो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मालूम होगी शायद आपको। जब वेद व्यास जी ये जब पूरा कांड हो जाता है महाभारत का, बहुत भारी इतना नुकसान होता है, मोर देन 50 लाख पीपल वर किल्ड। उसके बाद वेद व्यास जी विचार करते हैं, वो उन्हीं के फैमिली के रहते हैं, कौरव और पांडव के वो दादा रहते हैं, अगर आपको फैमिली ट्री थोड़ी सी भी पता है तो वो विचार करते हैं कि यार ये कहानी तो यार बहुत जबरदस्त बन गई है, इसमें एक्शन भी है, ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, सब कुछ है। बोले यार अब इसको लिखना पड़ेगा, है ना। बोले कैसे लिखेंगे? इतना इजी नहीं था लिखना वो, क्योंकि 1 लाख श्लोक है आज की डेट में महाभारत में, और हर एक चीज को रिकॉल करना मेडिटेटिव स्टेट में और तुरंत साथ साथ में लिखना, सो दैट वाज नॉट दैट इजी टास्क। तो वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, जो सांकेतिक स्टोरी जो हमको मिलती है, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि यार मेरे बस की बात नहीं है, तू जा गणेश के पास। तो वो गणेश जी के पास जाते हैं, गणेश जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि गणेश जी मुझे इसमें हेल्प करिए, मैं चाहता हूं कि मैं बोलूं और आप लिखें। गणेश जी बोलते हैं यार वेदव्यास मैं जानता हूं तेरी आदत बहुत गंदी है, तू 1 दिन बोलता है, फिर 4 दिन रुकता है, फिर 5वें दिन बोलता है, फिर 6 दिन तू सोचता है। बोले इस टाइप का नहीं चलेगा, मेरे पास टाइम कम है, तो जब तक तू बोलेगा तब तक मैं लिखूंगा। जिस समय तेरा बोलना बंद हुआ वहां मेरा लिखना बंद हुआ है ना। वो डायलॉग आपने सुना होगा ना शोले का, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी, ठीक है। तो जब तक तेरी जुबान चलेगी तभी तक मेरी कलम चलेगी, जहां तेरी जुबान रुकी वहां मेरी कलम रुकी, उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ूंगा।
वेद व्यास जी भी वहां दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं गणेश जी मंजूर है मुझे, बट एक मेरी भी शर्त है, वो ये है कि जब तक आप मैं जो बोल रहा हूँ वो समझेंगे नहीं पूरी तरह से, तब तक आप उसको लिखेंगे नहीं। तो बहुत सारे श्लोक बीच बीच में टफ वेद व्यास जी ने इसलिए डाले हैं ताकि गणेश जी को भी थोड़ा समझने के लिए टाइम लगे और उस टाइम पे वो आगे का सोच लेते थे। सो दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड दिस। बट इस बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि लिखते लिखते गणेश जी का जो निब है उसका पॉइंट टूट जाता है ना। तो वो क्या करते हैं, अपने दांत को तोड़ के फिर लिखते हैं। ओके, सच इज द काइंड ऑफ डेडिकेशन विच गणेश जी इज शोइंग। इसको बंद कर दो बेटा, बंद कर दो, इसको गेट बंद कर दो। ओके, और यही रीजन है वाई कि हम गणेश जी को प्रथम पूज्य मानते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की ही पूजा करते हैं, ठीक है। उसका कारण ही ये है कि गणेश जी इज द सिंबल ऑफ डेडिकेशन। कोई भी काम में आप कितना ज्यादा डेडिकेट हो सकते हैं, ये अगर आपको सीखना है, क्योंकि उन्होंने अपने तन मन धन अपने बॉडी पार्ट एक लगा दिया जस्ट टू कंप्लीट हिज वर्क। तो इसलिए आप जब गणेश जी की पूजा करते हैं, आप पूजा करें ना करें आपकी मर्जी है, आरती गाय ना गाय आपकी मर्जी है, लेकिन गणेश जी की फोटो अगर आपके सामने आती है, एटलीस्ट उस टूटे हुए दांत को देखें और ये आप विचार करें कि भाई जो काम मैंने शुरू किया है, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, एटलीस्ट उसको मुझे एंड पॉइंट तक पहुंचाना है विद फुल डेडिकेशन। जिस तरह का डेडिकेशन गणेश जी ने दिखाया उस तरह के डेडिकेशन के साथ पहुंचा। ओके, नाउ इस आदमी को जानते हो क्या आप लोग? इलॉन मस्क। कौन है? राइट नाउ ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द प्लेनेट। अभी एक ऐतिहासिक घटना हुई थी आज से करीब 12 दिन पहले, कोई जानता है क्या? 13th of July 2020, sorry 13th of October 2024। Anyone can tell me? आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आई गेस इतनी आप लोगों को अवेयरनेस रहनी चाहिए। Anyone? 13th of October 2024। Yes? Anyone? हाँ, इलॉन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स, सुने ये है ना, वो स्पेस में रॉकेट्स भेजती है फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके पहले अभी तक क्या होता है कि रॉकेट जाती है, रॉकेट की लॉन्चिंग जानते हैं, एक तो होता है लॉन्च पैड जहां से रॉकेट लॉन्च होती है, दूसरी होती है रॉकेट खुद, और तीसरी होती है उसके अंदर की सैटेलाइट। तो बेसिकली हमको स्टेब्लिश सैटेलाइट ही करना रहता है ऑर्बिट में, बट हम रॉकेट के थ्रू उसको भेजते हैं। तो रॉकेट जाती है, वहां से सैटेलाइट निकलती है, ऑर्बिट में उसको छोड़ती है सैटेलाइट को, और वहां पर रॉकेट बस्ट हो जाती है। ये अभी तक की प्रोसेस है कि रॉकेट, जितनी भी रॉकेट्स है, नासा, इसरो, जो भी काम करता है यही करता है, वहां पर उसको बस्ट कर देता है। ये बंदा पहली बार इसने सोचा कि भाई इतना मैं कॉस्ट क्यों वेस्ट करूं। इसका जो सपना है वो ये है कि मार्स को कॉलोनाइज करना है, मार्स में जाके मुझे कॉलोनी बनाना है और स्पेस टूरिज्म चालू करना है। मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज से 10 साल 20 साल बाद आप लोग मार्स में अपने हनीमून के लिए जा पाओगे, ठीक है, मार्स में जाके वापस आ जाओगे, पॉसिबल है ना, क्योंकि जिस स्पीड से ये बंदा काम कर रहा है वो चीज पॉसिबल है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इसने क्या किया, जिस जगह से रॉकेट को इसने छोड़ा, वो रॉकेट ने वहां सैटेलाइट को स्टेब्लिश किया, और उसी जगह पे आके, इसके पहले कई ट्रायल हुए थे, उसमें उसकी जगह जो है वो चेंज हो रही थी, बट इस पर्टिकुलर ट्रायल में ये ऐतिहासिक इसलिए कि जिस जगह से वो रॉकेट छूटी उसी जगह में वो रॉकेट आके वापस टिक गई। इसका मतलब है कि आदमी अगर ऊपर जा रहा है तो वो सही सलामत वहीं की वहीं वापस आ जाएगा। ओके, और इसकी अगर आप थोड़ी सी स्टोरी अगर आप लोग इलॉन मस्क की जानते हैं, बहुत इंस्पिरेशनल है। ऐसे ही ये रिचेस्ट पर्सन नहीं बना, और ये फर्स्ट जनरेशन, मतलब इसके पहले का पैसा इसके पास नहीं था, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। ओके, एट द एज ऑफ 17, ऑलमोस्ट आप लोग के जितना जब था, ही स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड जिप। उसने एक कंपनी स्टार्ट की, उसको उसने एस्टेब्लिश किया। ही सोल्ड दैट पर्टिकुलर कंपनी फॉर $22 बिलियन, मतलब ऑलमोस्ट $22 मिलियन, सॉरी $22 मिलियन में उसने सेल किया, ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपीस में उसने सेल कर दिया उसको, है ना, 20-25 की एज में। Now what do you expect from a person of 20 years age? आप लोगों की एज का कोई बंदा जिसको 300 करोड़ रुपए मिल जाए, क्या करेगा वो? क्या करेगा? ऐश करेगा, है ना, यही हम सोचते हैं। दिस इज द डिफरेंस। उसने क्या किया, उसने एक और कंपनी फॉर्म की जिसका नाम रखा उसने X.com, बाद में वो पेपाल बन गई, उसमें उसने इन्वेस्ट कर दिया। देन ही सोल्ड दैट पर्टिकुलर कंपनी एट $165 मिलियन, $165 मिलियन, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपीस उससे वो वहां से मिला एट द एज ऑफ 25 और 30 ईयर्स व्हाटएवर। अब क्या एक्सपेक्ट करते हो कि 25-30 साल का बच्चा जिसको 1000 करोड़ रुपए मिल गया, वो क्या करेगा? एंजॉय करेगा, बड़ा घर लेगा, बड़ी गाड़ी लेगा, यही सोचते हैं हम लोग। ये किराए के घर में तुरंत चले गया और पूरा का पूरा पैसा इसने इन्वेस्ट कर दिया उस स्पेस एक्स कंपनी में, अपने पागलपन क्रेजी प्रोजेक्ट में कि मार्स में जाके मुझे कॉलोनी बनानी है। पूरा पैसा उसमें और टेस्ला में उसने इन्वेस्ट कर दिया। और
पहले बहुत फेलियर्स हुए, 2-3 फेलियर ऐसे हुए कि उसके बाद लगभग ऐसा था कि पूरा पैसा उसका खत्म हो जाता, बट फाइनली उसको सक्सेस मिली एंड देन वो आज इस लेवल तक पहुंचा। सो दिस इज द डेडिकेशन। और जो पर्पस की मैं बात कर रहा था, तो दोनों चीज है, एक तो पर्पस हाई है, दूसरा उसका डेडिकेशन। गेटिंग दिस? यस और नो? यस और नो? यस सर। ग्रेट, ठीक, ओके। तो आज का जो पहला हम देख रहे थे कि क्यों भगवत गीता क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? कोई बता सकता है क्या? सक्सेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टू अचीव योर गोल, ठीक है, वो तो उसका फाइनल अचीवमेंट हो गया। कोई भी आदमी को आप देख रहे हो, आई विल मेक इट इजी फॉर यू, कोई भी आदमी को आप देख रहे हो, उसको आप कब बोलोगे कि ये सक्सेसफुल है? फलाना आदमी सक्सेसफुल कब है? सेटिस्फेक्शन, उसके अंदर घुस के देखते हो क्या वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है? क्या देखते हो तुम लोग? जो है वो बताओ, क्या है सबसे पहली चीज? ठीक है, रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी बोल सकते हो। और सबसे पहली चीज क्या देखते हो? जो देखते हो बताओ। मनी, वेल्थ वाइज सब, हाँ वेल्थ है जो है उसमें क्या है। दूसरा क्या देखते हैं हम कि एजुकेटेड कितना है, उसकी एजुकेशन कितनी है। तीसरा पैरामीटर क्या हो सकता है सक्सेस का? हाँ, फैमिली कैसी है ना। ऐसा नहीं कि एजुकेशन और ये वेल्थ बहुत है उसके पास, लेकिन फैमिली लाइफ उसकी डब्बा है एकदम, रोज का घर जाके परेशान हो रहा है ना। और हेल्थ, हेल्थ देख सकते हो, ठीक है। फिजिकल लुक वाइज कैसा है? हाँ, हैप्पीनेस, जिसको आप एक और मैं इसमें पैरामीटर दे देता हूं, हैप्पीनेस बोल लो, सेटिस्फेक्शन बोल लो, स्पिरिचुअलिटी बोल लो, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। और कुछ और कोई पैरामीटर? यस, इतने पैरामीटर हमने सक्सेस को डिफाइन किया, राइट, ठीक है। नाउ भगवत गीता जिसको बोली गई थी, ही वाज, किसको बोली गई थी? अर्जुन को, यस, ठीक है। अर्जुन की लाइफ अगर आप देखें, उनके जो 14 साल के, जो थोड़ा बहुत भी महाभारत के बारे में जानते हैं, जो बीच के 14 साल जो आपके जो वनवास के हैं, वो अगर आप अलग कर दें, रिस्पेक्ट के मामले में ही वॉज एट द टॉप, राज परिवार से था, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट थी। एक और जोड़ दो इसमें, करियर भी जोड़ दो आप, मतलब पैसा अलग चीज होता है, करियर अलग होता है, ठीक है। करियर वॉज एट द टॉप बिकॉज ही वॉज द बेस्ट आर्चर। आज की डेट में आप उसको ओलंपिक विनर से कंपेयर कर सकते हो, ओलंपिक गोल्ड विनर से कंपेयर कर सकते हो। करियर वॉज एट द टॉप, रिस्पेक्ट बहुत टॉप में थी क्योंकि करियर टॉप में था। वेल्थ वाइज कोई कमी नहीं थी। आज यूपी बिहार में बोलते ना हमारे चचा विधायक है करके, तो उसके जो चचा थे ना धृतराष्ट्र, वो प्रधानमंत्री थे, है ना, ही वाज द किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। एजुकेशन वाइज बेस्ट एजुकेशन ऑफ दैट टाइम, बेस्ट एजुकेशन, यू कैन नॉट इमेजिन कि कितनी अच्छी एजुकेशन। आज भी अगर कोई अवार्ड दिया जाता है किसी गुरु के नाम पे, तो वो द्रोणाचार्य के नाम पे दिया जाता है, और उसको द्रोणाचार्य से पढ़ने का मौका मिला, ठीक है। लास्ट वाले द्रोणाचार्य कौन थे बताओ? गुरु थे उसके? नहीं, इधर इधर वाला, हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े रहो थोड़ी देर, ठीक है। हाँ, द्रोणाचार्य वॉज द गुरु, मतलब उसकी जो स्कूलिंग हुई वो कहां से हुई? द्रोणाचार्य स्कूल से। उसका जब ग्रेजुएशन हुआ वो कहां से हुआ? इंद्र की स्कूल से, बाद में इंद्र के पास गया था। पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ वो कहां से हुआ? भगवान शिव की यूनिवर्सिटी से। मतलब ही वाज सो एजुकेटेड, ठीक है। भगवान शिव के पास भी गया था ट्रेनिंग के लिए वो, राइट। फैमिली वाइज ही वाज एट द टॉप। 5 भाई, 5 के 5 भाई अपने 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 फील्ड में मास्टर थे और एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। माता उनकी बहुत बढ़िया माता, कुंती माता। वाइफ उसकी देखो तो शी वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। तो फैमिली वाइज भी कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, फैमिली वाइज भी वाज एट द टॉप। और घर परिवार तो राज परिवार था ही, ठीक है। हेल्थ वाइज अब वो स्ट्रॉन्ग, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, ठीक है। लुक वाइज ही वाज वेरी ब्यूटीफुल। आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि अगर आप लोग जानते होंगे तो जब इंद्र के पास ट्रेनिंग के लिए गया था, इंद्र के पास एक अप्सरा थी जिसका नाम था उर्वशी, जानते हैं क्या? उर्वशी प्रपोज्ड हिम, सॉरी, उर्वशी ने उसको प्रपोज किया, बट ही रिजेक्टेड दैट पर्टिकुलर प्रपोजल, है ना। तो यू कैन इमेजिन कि वो कितना सुंदर रहा होगा। और रिजेक्ट किया इसका मतलब है कि वो कितना ज्यादा फोकस्ड रहा होगा अपनी चीजों में। उर्वशी की स्टोरी जानते हैं क्या? थोड़ा सा अगर आप मैं आपको स्टोरी की उर्वशी के बारे में बताऊं। देखो बहुत सारी चीजें ना अपने में सिंबलिक रहती है और वो बहुत काम के सिंबल्स उसमें रहते हैं, यूज किए हुए रहते हैं। उर्वशी जो है जो मुनि थे नर और नारायण, वो तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र, भगवान इंद्र का तो नाम सुना होगा, जानते होंगे। वो क्या करते हैं? हमेशा तपस्या में विघ्न करते हैं, है ना। तो वो क्या करे, उन्होंने अपने अप्सराओं को उनके पास भेज दिया कि जाओ इसकी तपस्या भंग करो। अब वो नर और नारायण वो बहुत पहुंचे हुए थे,
उसने क्या किया, उन्होंने एक अपनी जांग पर इस तरह से मारा, अब वहां से उर्वशी आ गई, और वो शी वाज सच ब्यूटीफुल कि उसकी जितनी अप्सराएं थी सब शर्मा के भाग गई। फिर उसने इंद्र को बताया, बोले ऐसी रहती है, बोले अप्सरा तो क्या लेके बैठा है, बोले रख उसको, और दे दिया उसने इंद्र को, रखो इसको। गेटिंग दिस और नॉट, मतलब ये एक उसका वो ब्यूटी बताने का तरीका है कि कितने हाउ ब्यूटीफुल शी वाज, और उसका प्रपोजल उसने रिजेक्ट किया। दैट मींस हाउ डेडिकेटेड वाज अर्जुन, यू कैन इमेजिन। और देखो ये हम लोग समझते हैं ना, एक छोटा सा मैं आप लोगों का थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके टाइम और लूंगा, बट ये जरूरी है समझना। हमारे जो शास्त्रों में ना बहुत सारी चीजें सिंबलिक रूप में दी रहती है ना। इंद्र को जैसे जिस तरह से दिखाया जाता है, इंद्र हमेशा विघ्न उत्पन्न करना है, कोई भी आदमी अच्छा काम करे ना तो उस पर इंद्र क्या करता है, विघ्न डालता है। इंद्र इज एक्चुअली एन इमोशन, इंद्र इज रिलेटेड टू इंद्रिय। इंद्रिय जानते हो ना, हमारी कितनी इंद्रिय होती है, सेंसेस, यस सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंसेस होते हैं, देखना, सुनना, है ना, और सेंसेस के थ्रू ही हमारे क्या होते हैं, इमोशंस ट्रिगर होते हैं। सो दैट इमोशन इज एक्चुअली इंद्र। इंद्र का काम ही होता है कि आपके इमोशंस को ट्रिगर करना, है ना, आपके अंदर के डर को जगाना, आपके अंदर के डिजायर्स को जगाना, ये काम रहता है इंद्र का, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि फिजिकली कोई इंद्र है और वो एक फिजिकली किसी अप्सरा को भेज रहे हैं। आप अगर अपने ही फील्ड में अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने एम को अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो आपके रास्ते में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। दैट डिस्ट्रैक्शंस इज नथिंग बट इंद्र। वो जो इमोशंस आपके ट्रिगर हो रहे हैं ना, दैट इज नथिंग बट इंद्र, वही इंद्र है। तो इसलिए ये सारी चीजें, इसलिए मैंने आपको बताया कि सिंबलिक फॉर्म में रहती है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, लुक वाइज ही वाज एक्सीलेंट। स्पिरिचुअलिटी, जिसके दोस्त ही भगवान कृष्ण है, he will be at top of spirituality। यानी कि ये सारी चीजें जिसको हम सक्सेस के पैरामीटर हम बोलते हैं, he was 100% सक्सेसफुल। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो इस सारे पैरामीटर्स फुलफिल करके सक्सेसफुल होते हैं। किसी के पास पैसा बहुत रहता है तो हेल्थ नहीं रहती, पैसा बहुत रहता है तो फैमिली लाइफ उसकी कचरा रहती है, बहुत दिक्कतें रहती है। बट ही वॉज द पर्सन जिसके सारे पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे थे। लेकिन नाउ यू कैन इमेजिन द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर गाय, कितना हाई कॉन्फिडेंस लेवल रहा होगा उस बंदे का, अर्जुन का। लेकिन जब वो युद्ध भूमि में आया तो उसने क्या बोला, देखो अब मजा आएगा आपको, क्योंकि अब आपको लगेगा कि यार भले कितना सक्सेसफुल आदमी हो जाए, सबके अंदर सेम ही चीज रहती है, ठीक है। देखो अब युद्ध भूमि में आया तो क्या बोलता है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, दृष्ट में स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थित सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति। युद्ध की इच्छा रखकर उपस्थित हुए इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच उत्पन्न हो रहा है। एक और श्लोक पढ़ो इसका, नेक्स्ट। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव हाथ से सरक रहा है, मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है, मेरा मन उलझ रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, और अब मैं यहाँ पर बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, और कोई भी ऐसा काम जो आपको जिससे डर लगता है, वो अगर करने मिल जाए ना, जैसे स्टेज में खड़े होते पर किसने महसूस किया ऐसा? मैं बहुत करता था। मैं आई वॉज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, और उस समय ना हम लोग को सिर्फ एकेडमिक्स देख के बना देते थे, मतलब कोई पर्सनैलिटी नहीं देखते थे, सिर्फ एकेडमिक्स देखते थे, और आई वॉज द टॉपर। तो मुझे आज आप लोगों का तो बहुत अच्छा सिस्टम है, कई राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, बहुत अच्छे से बनते हैं। सो अब मैं बन तो गया था, लेकिन बोलना नहीं आता था, वो तो मैं बाद में थोड़ा बहुत सीख गया बोलना, उस समय बोलना भी नहीं आता था मेरे को। तो जब भी मुझे स्टेज में बुलाते थे ना, लिटरली यही चीज मैं महसूस करता था, हाथ पैर कांपने लगते थे, मुख सूख जाता था, एक लिप बाम मुझे रखना पड़ता था एनी टाइम, कभी मुख सूखे तो अपने को लगा ले, होता है, ये लिटरली होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया, आप लोग भी एक्सपीरियंस किए होंगे, ठीक है। तो ये कब होता है, जब भी आप किसी सिचुएशन से डरते हैं तब ये चीज होती है। एंड डर, फियर इज ऑलवेज अकम्पनीड विथ ओवरथिंकिंग। जहां भी आपके पास फियर आएगा वहां आपके पास ओवरथिंकिंग रहेगी, है ना। आप एग्जामिनेशन से आप बहुत ज्यादा डरते हैं, किसी भी एग्जाम के पहले आप बहुत ज्यादा डरते हैं, उसका रीजन क्या है? रीजन क्या रहता है एग्जाम से डरने का? क्या रीजन रहता है? ओवरथिंकिंग बहुत रहती है कि यार मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मम्मी क्या बोलेगी, पापा बेल्ट ही बेल्ट मारेंगे, है ना, बाजू वाली जो शर्मा आंटी है वो मेरे बारे में क्या बोलेगी, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचेगी, होता है ये। तो ये क्या है, दिस ऑल दिस थिंग्स आर ओवरथिंकिंग, मतलब ऐसी चीजें जिसका एक्चुअल सिचुएशन से कोई लिंक नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरथिंकिंग। और यही होता है। इसके बाद कि अगर आप लोग श्लोक देखेंगे ना गीता में, अगर आपको पढ़ने का मौका मिले, पढ़ना चाहिए, पढ़ा करो। अब चीजें अब इजी हो जाएगी, ये सेशन आप लोग अटेंड करोगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। अभी तक हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे, समझ में नहीं आएगा, बट अब इजी हो जाएगी। तो उसके बाद कई सारी चीजें अर्जुन बोलता है कि यार मेरे अपने लोग वहां पर खड़े हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि उसको अचानक से ले जाके खड़े कर दिए अपने लोग के बीच में कि यार चला तेरे साथ गेम खेलेंगे, आंख बांध के आए, आंख की पट्टी खोले, सामने उसको दिख गए, अपने दादा दिख गए, अपना भाई दिख गया, ये सब ऐसा हुआ था क्या? उसको पहले से पता था कि कहाँ जा रहा है। फिर वो बोलता है कि इतने सारे लोग खत्म हो जाएंगे तो इनकी जो वाइफ्स हैं, इनकी जो स्त्रियां हैं, उनका कैरेक्टर खराब होगा,
कैरेक्टर खराब होगा तो उनसे जो बच्चे होंगे उनका कैरेक्टर खराब होगा, तो इन सब का दोष मेरे ऊपर आ जाएगा। मतलब इस तरह की बातें, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अर्जुन जैसा आदमी ऐसी बातें कर सकता है, वो ऐसी बातें करता है। एंड फाइनली उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो क्या होता है, देखो फर्स्ट चैप्टर का ही जो लास्ट का श्लोक है, सेकंड लास्ट श्लोक है, क्या है ये, यदि धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुरुष मुझ निहत्ते को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना मार देते हैं तब भी मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। एक और श्लोक मैं आपको बता रहा हूं, दोनों को एक साथ समझते हैं फिर। संजय ने कहा, इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपने धनुष और बाणों का त्याग कर दिया और शोकाकुल चित्त से अपने रथ को के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया। दैट मीन्स ही वॉज इन द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिप्रेशन। डिप्रेशन का साइन क्या है, कोई भी आदमी डिप्रेशन में रहता है, ध्यान देना, कभी भी डिप्रेशन वाला आदमी क्या करेगा, अपना काम धाम करना छोड़ देगा। अर्जुन ने क्या किया, युद्ध का त्याग, सॉरी अपने धनुष बाण का त्याग कर दिया, है ना। डिप्रेशन वाला आदमी कभी भी देख लेना, किसी के घर में अगर होगा, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई होगा तो आप लोग देखना, जब भी डिप्रेशन में आदमी होता है उसको कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, और उसका आप रिवर्स कर दो तो वो आउट ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा। उसको किसी भी तरह का काम दो, उसको जो उसकी इच्छा है, गार्डनिंग दो, दौड़ना दो, रनिंग दो, साइकिलिंग दो, कुछ भी तरह का काम दो, जरूरी नहीं है कि उससे प्रोफेशन से लिंक्ड है, किसी भी तरह का काम दो, धीरे धीरे ही विल कम आउट ऑफ द डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में ये कैसे समझ में आया, बिकॉज उसने अपने धनुष और बाण का त्याग कर दिया। इससे ऊपर की स्टेट में वो था, he literally wanted to end up his life, he literally wanted to commit suicide। ये कैसे पता चला आपको, देखो, यदि धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुरुष मुझ निहत्ते को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना मार देते, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो लोग मुझे मार रहे हैं, मैं खड़ा हूं, तो ये क्या हुआ, दिस इज अ सुसाइडल अटेम्प्ट। यस, he wanted to commit suicide and he actually was in depression। so this was the final result of that particular fear। जो युद्ध के समय जो fear उसको हुआ, उसका ये final result है। and बहुत कुछ चीजें हम आज की डेट में लिंक कर सकते हैं, आसपास की चीजें अगर आप देखें, आज आप देखें कि कोटा में, दूसरी जगह में कितने ही बच्चे इस तरह की चीजें अटेम्प्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओवर थिंकिंग कि मेरी मम्मी, यार इतना पैसा मेरे पापा मम्मी खर्च कर रहे हैं, जिसका आपके एक्चुअल चीज से कोई लिंक नहीं रहता। एग्जामिनेशन निकालना इज जस्ट वन थिंग, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, दैट इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। बट ऐसी जगह में जब आप जाते हैं, कोटा में जहां जाते हैं, वहां स्पेशली इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि ये एग्जाम ही आपके लिए सब कुछ है। नो डाउट जरूरी रहती है आपके करियर वाइज, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपकी लाइफ ही खत्म हो जाती है। तो जब इतना ज्यादा आपको प्रोसेस कर दिया जाता है कि इसके बिना कुछ नहीं है, तब आपके ऊपर फिर प्रेशर आने लगता है, और उस प्रेशर में ही परफॉर्मेंस नहीं होता है, और उसी प्रेशर में आदमी फिर ये गलत हरकतें जो है वो उसी प्रेशर में करने लगता है। ठीक है, तो ये ही जो था, जो आज की डेट में हो रहा है, आप एग्जैक्टली उस चीज को लिंक कर सकते हैं अर्जुन से। दिस इज द सिचुएशन बिफोर कृष्णा एक्चुअली स्टार्टेड ओरेटिंग गीता। भगवान ने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया, ये चैप्टर 1 का श्लोक है। ठीक है, नाउ जब ये पूरी कंप्लीट हो जाती है, 18 अध्याय की जो गीता कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद का जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट दिखा रहा हूँ। बीच की चीजें हम लोग आगे की क्लासेस में जितनी मिले वो अपन करेंगे उसको। फाइनल रिजल्ट देखो क्या है, क्योंकि आज हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं ना, क्यों जरूरी है ये चीज। ठीक है, हाँ देखो लास्ट श्लोक में जो संजय है, संजय मतलब ही वॉज द पर्सन जो लाइव टेलीकास्ट देख रहा था, मालूम है ये चीज, उसको भगवान ने, उसको वेद व्यास जी ने ये एक दिव्य दृष्टि देते हैं कि तुम लाइव टेलीकास्ट युद्ध का देखोगे और धृतराष्ट्र को आप बताते रहोगे। तो संजय क्या बोलता है, हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। जहां कौन है, योगेश्वर भगवान कृष्ण है, और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहां पर क्या है, देखो श्री, श्री यानी लक्ष्मी, विजय यानी विक्ट्री, विभूति यानी गुड गवर्नेंस या ऐसी विक्ट्री जो लंबे समय तक रहे। ठीक है, तो लास्ट की पोजीशन क्या है, अब उसके पास क्या आ गया, गांडीव धनुषधारी, जो धनुष उसने त्याग दिया था, छोड़ दिया था, लास्ट में क्या हो गया, गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, और वहां पर क्या है, श्री, विजय और विभूति, और उसका रिजल्ट आप लोग जानते हैं, महाभारत वॉर को अर्जुन ने जीता था। यस, अब ये कैसे समझ में आया कि उसने भगवान कृष्ण की बात मानना शुरू किया। उसके 4 श्लोक पहले अगर आप देखें तो क्या बोल रहे, देखो, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह भंग हो गया है और अब मैं ज्ञान में स्थित हूँ, मैं संशय से मुक्त हूँ और अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार काम करूंगा, है ना, मतलब मैं आपकी पूजा करूंगा नहीं बोलता है, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार काम करूंगा। कौन बोलता है, ये अर्जुन। मतलब इसको अगर आप पिक्टोरियल फॉर्म में देखें तो एग्जैक्टली आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। टेली मार्केटिंग की एड देखी हो क्या आप लोगों ने, पहले बहुत आती थी हमारे टाइम में, है ना। मैं बहुत परेशान था, है ना, मेरे बाल झड़ गए थे, मैं पूरा गंजा हो गया था, फिर मेरे दोस्त ने मुझे ये आदिवासी तेल दिया, है ना, और अब देखो मेरे इतने घने बाल हैं, ये रहता था, है ना। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है ना। ये पहले का अर्जुन है, ये पहले का अर्जुन है, और ये देखो बाद का अर्जुन है। ठीक है, पहले क्या था, उसने गांडीव का
त्याग कर दिया था और बाद में ही बिकेम विक्टोरियस। यस। अच्छा, अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, भगवान कृष्ण यहां नहीं दिख रहे हैं क्या? यहां नहीं दिख रहे? दोनों जगह भगवान कृष्ण है। तो फिर इतनी ज्यादा इसकी सिचुएशन में डिफरेंस कैसे आ गया? मतलब भगवान पहले भी थे, उसके साथ भगवान बाद में भी थे, है ना। जो लोग बोलते हैं ना कि हम लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, हम लोग, तुम बेटा ऐसे आ जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ, तुमको देखने में तकलीफ हो, हाँ बीच में आ जाओ ना थोड़ा, हाँ अच्छे से दिखेगा, बस बस बैठ जाओ, ठीक। पूजा पाठ हम लोग बहुत करते हैं, है ना, तो हम लोग, लेकिन हमको कोई फल नहीं मिलता उस चीज का। जो लोग ये चीज बोलते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी सीख है यहाँ पर कि भगवान आपके साथ पहले भी थे, भगवान बाद में भी थे, लेकिन पहले और बाद में डिफरेंस क्या है? अर्जुन पहले कृष्ण को तो मान रहा था, लेकिन कृष्ण की नहीं मान रहा था, है ना। हमारे साथ भी यही होता है, हम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। हम राम को मानते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते। जो भगवान राम ने किया अपनी लाइफ में वो नहीं मानते, जो कृष्ण ने कहा वो चीज नहीं मानते। बाद में उसने क्या किया? कृष्ण को तो मान ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो कृष्ण की भी मानने लग गया। दिस इज द मेन डिफरेंस, कि जब आप कृष्ण की मानने लगते हैं, तब आपकी लाइफ में एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। आप कृष्ण को माने ना माने, ये आपकी चॉइस हो सकती है, बट अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, देन फॉर श्योर आपको कृष्ण की मानना ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी में से कि सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी गीता नहीं पढ़े होंगे, फिर भी अच्छी लाइफ, डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। लेकिन देखो ये सब चीजें क्या रहती है कि या तो जैसे बहुत लोग बहुत पैसा लेके पैदा होते हैं, है ना, घर में जन्म से ही हजारों करोड़ रुपए उनके घर में रहते हैं, और बहुत सारे लोग को वो अर्न करना पड़ता है। सो दिस इज द सेम थिंग। बहुत सारे लोग का कैरेक्टर जो रहता है, नेचर जो रहता है, वो इस तरह का रहता है कि वो ऑलरेडी उस चीज को फॉलो करते हैं। आप किसी भी ग्रेट पर्सन की आप हिस्ट्री निकाल के देख लो और आप भगवत गीता को पढ़ लो, यू विल फाइंड कि वो पूरी चीज उसको फॉलो कर रहा है। जैसे कि एमएस धोनी, एमएस धोनी को किस नाम से जाना जाता है? कैप्टन कूल है, मतलब हर सिचुएशन में सेम रहता है। यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग इन गीता एज वेल। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसने वो पढ़ के ही वो चीज आई होगी, हो सकता है उसके जन्म से आई होगी। तो कुछ चीज के, कुछ लोगों के वो कैरेक्टर बर्थ बाय बर्थ रहता है, कुछ लोगों को डेवलप करना पड़ता है। जैसे पैसा कुछ लोग के पास बाय बर्थ रहता है, कुछ लोग को डेवलप करना पड़ता है। सेम थिंग, कुछ लोग का बाय बर्थ वो चीज, वो सारे ट्रेड्स ऑलरेडी रहते हैं, कुछ लोग को वो चीज डेवलप करना, लेकिन जब तक आप जानेंगे नहीं उसके बारे में, आप डेवलप नहीं कर सकते। Getting this? So this is the reason why this particular scripture is so important. और इसको मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना अपन इजी करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, राइट। अब कुछ एक जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट है, ग्रेट पीपल है, वो क्या क्या बोलते हैं गीता के बारे में, ये हम देख लेते हैं। हाँ, महात्मा गांधी देखो क्या बोलते हैं। When doubts haunt me, when disappointments stare in my face and I see no one ray of hope on the horizon, I turn to Bhagavad Gita and find a verse to comfort me, and I immediately begin to smile in the midst of overwhelming sorrow. मतलब जब भी मुझे डिप्रेशन लगता है, जब भी ऐसा लगता है कि कोई काम मेरा सही तरीके से नहीं हो रहा है, मैं रैंडमली भगवत गीता निकालता हूँ और कोई भी वर्स उसका पढ़ना शुरू कर देता हूँ, और इमीडिएटली मुझे वहां पर मेरा सॉल्यूशन मिल जाता है। ये कौन कह रहे हैं? ये महात्मा गांधी कह रहे हैं, राइट। हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन, when I read Bhagavad Gita and reflect on how God created this particular universe, everything else seems to be superfluous. ये अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसको सबसे बड़ा साइंटिस्ट हम लोग मानते हैं, उसके वर्ड्स है everything else seems to be superfluous, right? एक और बड़ा साइंटिस्ट है जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, जानते हैं क्या इसको? कौन है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। कौन थे ये? फादर ऑफ एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम, एटॉमिक बम के जो जिन्होंने इन्वेंशन किया था सबसे पहले, ही वाज रॉबर्ट ओपेनहाइमर। एंड फ्रॉम द ईयर ऑफ 1933 ही स्टार्टेड लर्निंग संस्कृत। मालूम है चीज किसी को? संस्कृत उन्होंने पढ़ना शुरू किया था जस्ट टू रीड भगवत गीता। फिर उसके बाद उन्होंने भगवत गीता पढ़ा था, और बहुत सारी चीजें ही उन्होंने कहा कि मुझे जो एक्चुअल में जो इंस्पिरेशन है न्यूक्लियर बम बनाने का, वो वहां से मिला। जब भगवान का जो दिव्य स्वरूप उसमें दिखाया जाता है चैप्टर 11 में, तो उसमें जिस तरह का जो डिस्ट्रक्शन दिखता है ना अर्जुन को, कि इतना बड़ा, इतनी लाइट, ऐसा लग रहा है कि हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हो, और सारे जितने यहाँ पर युद्ध भूमि में सब के सब एक साथ वहां पर अंदर, आपके अंदर जाके मर रहे हैं। तो वहां से बोले मुझे ये चीज समझ में आई कि कोई भी चीज अगर आपको डिस्ट्रक्टिव बनाना है, कंस्ट्रक्टिव बनाना है, तो उसमें लाइट बहुत जरूरी है, एनर्जी बहुत जरूरी है। सो ही गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ यू मे से कि सर ये तो गलत इंस्पिरेशन मिल गया आदमी को, है ना, ओपेनहाइमर का इंस्पिरेशन गलत था कि भाई उसने बाद में इतने लोग को मार दिया, ठीक है। अच्छा, आगे इन बंदों को, इनको भी आप जानते होंगे, डॉक्टर कलाम, इन्होंने भी सेम चीज कही,
व्हेन ही इन्वेंटेड, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लियर बम हमारे लिए इन्वेंट किया, ठीक है। नाउ कैन यू इमेजिन कि अगर उस समय वो नहीं होता तो क्या होता, क्योंकि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान ने ऑलरेडी डेवलप कर लिया था और वो हर थोड़े थोड़े दिन में धमकाता रहता था एटॉमिक बम एटॉमिक बम। हमारे बाद में उसने टेस्टिंग की थी हालांकि, लेकिन उसकी प्रोसेस जो है वो 1970 से चल रही थी, इंदिरा गांधी के टाइम से। इंदिरा गांधी ने भी बहुत कोशिश की थी इस न्यूक्लियर टेस्ट की, बट उस समय हो नहीं पाया था किसी कारण से। अच्छा, किस कारण से नहीं हो पाया, देखो ये चीज समझना बहुत जरूरी, क्योंकि हम लोग है ना यूजुअली चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट वे में बहुत देखते हैं, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, उसके बीच के जो ग्रे शेड्स है ये हम लोग नहीं देखते, है ना। यूजुअली हम लोग क्या बोल देते हैं कि जो झूठ बोल रहा है, जो ये कर रहा है वो गलत है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे धर्म की आखिर परिभाषा क्या है। मैम आपको जाना है तो प्लीज, टाइम हो गया, हाँ है ना, हाँ, तो वो चीज हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, राइट। तो अब्दुल कलाम ने भी यही चीज कही थी कि वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला, और न्यूक्लियर बम बनाने के बाद ही वाज वेरी अनरेस्ट, बहुत ज्यादा उनको ना प्रॉब्लम थी कि यार मेरे कारण इतने लोग की मृत्यु होगी। देन ही गेट टू द भगवत गीता, और वहां पर उन्होंने समझा इस चीज को कि भाई उनका काम सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, उसका जो फल है, जो परिणाम है वो उनके हाथ में नहीं है। और जब तक आप खुद पावरफुल नहीं होंगे आप कभी भी शांति स्टेब्लिश नहीं कर सकते। आप इमेजिन कर पा रहे हो कि हमारे पास अगर इतने पावरफुल वेपन्स नहीं होते तो हम लोग अगर बोलते पाकिस्तान को तुम्हारे साथ शांति स्टेब्लिश करना, होती क्या, ये नहीं हो पाती। यू हैव टू बी पावरफुल, अगर आप खुद पावरफुल नहीं है तब तक आप शांति की बात नहीं कर सकते। गेटिंग दिस? सो हिज इंस्पिरेशन वाज आल्सो भगवत गीता, राइट। डॉक्टर कलाम देखो क्या बोलते हैं, भगवत गीता हेल्प्स मी टू मैनेज एंड हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड ओवरकम स्ट्रेस, सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। जब वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थे, देन ही यूज्ड दिस पर्टिकुलर भगवत गीता, है ना। जिस चीज की जो बात कर रहे थे, है ना, क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण, देखो मैं काल हूं, समय हूं, जो सबका नाश करने वाला हूं, इस समय लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, इसलिए जो प्रतिपक्षी सेना में स्थित है वो मेरे और तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात नष्ट हो ही जाएंगे। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अर्जुन को समझाते कि भाई तेरा कोई रोल नहीं है इसमें, तू बस अपना कर्म कर, बाकी जो है जो चीज होनी है वो होगी। डॉक्टर एनी बेसेंट, ब्रिटिश philosopher and author. The Bhagavad Gita is a study in human nature and shows how one can conquer one's emotion and emerge victorious in life's challenges. जो बड़े बड़े philosophers हैं, मैं उनकी बात आपको बता रहा हूँ। पंडित नेहरू, Bhagavad Gita deals essentially with the spiritual foundation of the human existence. It is a call of action to meet the obligations and duties of life, yet keeping in view the spiritual nature and grandeur purpose of the universe. Okay? और है स्वामी विवेकानंद, The Gita is a bouquet composed of beautiful flowers of spiritual truths collected from the Upanishads. To the Gita, every thought, every movement, every tendency of the human mind must go for help, for comfort, and for the solution. This was said by Vivekananda. Okay, तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या कोई एक महात्मा या गुरु बोल रहा है इसलिए हमको पढ़ना है। This has comforted each and every individual, each and every great persons of this particular society. तो दिस इज द रीजन कि थोड़ा थोड़ा हमारे लिए जानना उसको जरूरी है। बाकी थोड़ी बहुत स्टडी आप लोग खुद भी करें, मेरा काम बस इतना रहेगा कि आप लोग का उसमें इंटरेस्ट जागे, बाकी जो चीज करना है वो तो आप ही लोगों को करना है। यस, ओके, सो विद दिस आई थिंक आज का टाइम हमारा हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि भगवत गीता का इंडियन फिलोसफी में क्या इंपॉर्टेंस है। इंडियन फिलोसफी में मैं आपको बताऊंगा, जो नास्तिक फिलोसफी होती है, आस्तिक फिलोसफी होती है, हर तरह की चीज, जिसमें बुद्धिज्म आता है, जैनिज्म आता है, और जो हम बात करते हैं ना सनातनी, हम इतने सनातनी है, आप किसी से पूछो कि सनातनी का मतलब क्या, कोई नहीं बता पाएगा, है ना। आपको नहीं पता कि कितने तरह के दर्शन हमारे उसमें सनातन धर्म में दिए गए, और ये भगवत गीता किस दर्शन के अंदर में आता है, ये सब हमको नहीं पता रहता। तो हम कोशिश करेंगे बहुत शॉर्ट में उस चीज को भी कवर करेंगे, और उसके बाद हम कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण की लाइफ अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इफ यू ऑल अलाउ, करना है नेक्स्ट सेशन की नहीं करना है? आर यू श्योर? ग्रेट, थैंक यू सो मच। किसी के कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है, जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स हम वो लोग उसको ले सकते हैं, और एल्स वी विल वाइंड अप दिस पर्टिकुलर सेशन। यस, एनीवन?